इसको देखते हुए पटना का नाम बदलकर एक बार फिर से अगर पाटलिपुत्रा किया जाए तो आने वाले समय में हम अपने इतिहास को बेहतर तरीके से याद करते हुए उसे सीख लेते हुए एक बेहतर भविष्य की स्थापना कर सकते हैं। यूजीसी का मुद्दा तो अभी कोर्ट में है, आगे उस पर सुनवाई होनी है। संभवतः 18 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन सही बात है, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा से माननीय नेता लड़ते रहे हैं। पिछड़ों की आवाज़ उठानी हो, न्याय से जो भी वंचित तबके रह गए हैं समाज में, उनकी आवाज़ उठानी हो, उठाते रहे हैं और पार्टी भी उसी विचारधारा पर आगे चलती रहेगी। बिहार सरकार के नए नवेले मंत्री दीपक प्रकाश, जिनको पंचायती राज विभाग मिला है, वो इन दिनों लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जो काम है उन काम का देखिए निरीक्षण भी करते हैं। ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग इस बार जनता के लिए काफ़ी कुछ काम करेगा और जो बजट में आवंटन किया गया है उसके माध्यम से विकास के कई कार्य किए जाने हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार देखिए बिहार में बजट को लेकर विपक्षी पार्टी कह रही है कि जुमला है, बिहार के बजट के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो ऐसे में दीपक प्रकाश क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले उनकी बातें सुनिए। चलिए सर, बिहार का बजट आ गया है, पंचायती राज को कितना बजट मिला है, किस तरह से आगे काम करना है? इस प्रकार से बिहार में जिस प्रकार से बजट आया है, पिछले 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कुछ बदलाव आया है, इस बार का बजट एक बार फिर से अभूतपूर्व है। 3,47,000 करोड़ का बजट है, अभूतपूर्व राशि है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और ज़्यादा खर्च बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी इस प्रकार से लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी सीधे तौर पे बढ़े, इसको देखते हुए स्वागत योग्य बजट है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से 16वां वित्त आयोग का रिकमेंडेशन आया है, बिहार में पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से और बेहतर काम होगा। लेकिन बजट को लेकर नेता तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि आम जनों के लिए ये बजट नहीं है। नहीं, बिल्कुल आम जनों के लिए बजट है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के ऊपर खास फोकस रहा है। इससे सरकार का पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से काम किया गया और आने वाले 5 वर्षों में लक्ष्य तय किया गया है, उसकी पूर्ति के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। हर प्रकार से काम हो रहा है। सर, क्या कुछ चुनौतियां देखते हैं पंचायती राज विभाग की तरफ से? आप तो लगातार घूम रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। नहीं, जो कुछ भी काम हो रहा है उसको और किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उसमें गुणवत्ता किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, ससमय काम पूरा हो, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे काम करना है। जन भागीदारी मेरी कोशिश रहेगी, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जन भागीदारी और बढ़े, लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, पंचायत के स्तर पर जो भी स्थायी समितियाँ हैं वो ज़्यादा सशक्त बने, इसकी कोशिश रहेगी। आपकी पार्टी की तरफ से पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से एक इतिहास रहा है हमारे देश का, अगर आप देखेंगे इतिहास में जाकर, जो भौगोलिक खंड रहा है, जब मौर्यन वंश का जब शासन था यहाँ पे, उस इतिहास को एक बार हम लोग पुनः याद कर सकते हैं और उस इतिहास से हम लोग सीख सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। इसको देखते हुए पटना का नाम बदलकर एक बार फिर से अगर पाटलिपुत्रा किया जाए तो आने वाले समय में हम अपने इतिहास को बेहतर तरीके से याद करते हुए उसे सीख लेते हुए एक बेहतर भविष्य की स्थापना कर सकते हैं। आप पार्टी से हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर आप इस बात को उठाइएगा विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। नहीं, वो तो सभी जगह आपके माध्यम से भी हम इस बात को मांग कर रहे हैं, पटना का नाम बदल के पाटलिपुत्रा किया जाए। केंद्र में भी इस बात की मांग माननीय नेता के द्वारा की गई है, तो हर फोरम से हम लोग ये मांग करते हैं। विपक्ष इस बात को लेकर के भी कह रहा है कि कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, ये प्रयास है पटना का नाम पाटलिपुत्रा करना। नहीं, ये तो एक मुद्दा है, मुद्दा से भटकाने की बात नहीं है। हम अपने इतिहास को याद करते हैं और इतिहास से सीख करके एक बेहतर भविष्य बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है, तो ये मुद्दे से भटकाने की बात नहीं है। आपका पार्टी का इतिहास रहा है कि बैकवर्डों की लड़ाई लड़ी है, कोलिजियम पर भी आपके जो नेता उन्होंने सवाल किया है, तो अभी यूजीसी ने जिस तरीके से बैकवर्डों को जोड़ा उसमें बवाल मचा और अभी कोलिजियम पर भी सवाल उठ रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है? यूजीसी का मुद्दा तो अभी कोर्ट में है, आगे उस पर सुनवाई होनी है। संभवतः 18 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, तो कोर्ट का मामला है, तो अभी उस पर बहुत ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन सही बात है, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा से माननीय नेता लड़ते रहे हैं। पिछड़ों की आवाज़ उठानी हो, न्याय से जो भी वंचित तबके रह गए हैं समाज में, उनकी आवाज़ उठानी हो,
उठाते रहें और पार्टी भी उसी विचारधारा पर आगे चलते अभी रहेगी। क्यों नहीं बोल रहे हैं यूजीसी पर जैसे बैकवर्डों को जोड़ा गया उनके साथ भी शोषण अत्याचार की नहीं, अभी चूंकि रिपोर्ट आई है। उस पर चूंकि अभी कोर्ट में मामला है, मार्च में सुनवाई होनी है, तो लेकिन जहाँ तक आप जैसे पूछ रहे हैं, जहाँ न्याय से वंचित जो भी तबका रहा है समाज में, उसको न्याय मिले, उचित न्याय मिले, समुचित न्याय मिले, इसके लिए हमेशा पार्टी तत्पर रही है। कॉलेजियम को लेकर भी उपेंद्र सिंह लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्या आप कॉलेजियम सिस्टम को भी बदलने की नहीं, वो तो पार्टी का स्टैंड है ही कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो एक काले धब्बे की तरह उसको देखा जाना चाहिए। इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। यूजीसी लागू कराने के लिए छात्र एक सवाल और उसी पाटलिपुत्र की जो बात कर रहे हैं आप, इतिहास की बात कर रहे हैं, उसी इतिहास में पटना को अजीमाबाद और पुष्पपुर भी कहा गया था, तो कुसुमपुर भी कहा गया था, तो फिर वो अजीमाबाद और कुसुमपुर नहीं, आप इतिहास उठा के देखिए ना, जब पाटलिपुत्र था उस समय किस प्रकार का गौरव था, उस समय देश का क्या भौगोलिक विस्तार किस प्रकार का था। आप उस इतिहास को उठाकर देखिए और आप खुद डिसाइड कर लीजिए, खुद निर्णय लीजिए कि हमें किस इतिहास को, किस धरोहर को आगे बढ़ाना है। एक अंतिम सवाल सर, आज जो पुरानी योजनाओं की बात कर रहे थे, उस योजनाओं में जो पब्लिक है वो कह रही है कि पुरानी योजनाओं में हम लोगों ने जो आवेदन दिया था उसके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। जैसे पशु शेड की अगर बात करें, पंचायती राज व्यवस्था में, नहीं, वो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से नहीं, मनरेगा के माध्यम से उसमें काम हुआ था। चूँकि मनरेगा में कुछ बदलाव आने हैं, नई गाइडलाइन आने हैं, उस कारण से उसमें कुछ रुकावट है, लेकिन उसको जल्दी दूर करते हुए सरकार उस पर जो भी उचित कार्रवाई है करेगी। यूजीसी को लेकर के छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उनका साथ देंगे इसको लागू कराने के लिए? नहीं, हम तो बता रहे हैं, जो गिरफ्तारी भी हुई थी इस मामले में। नहीं, जो भी समाज में तबका न्याय से वंचित रह गया है, उनको समुचित न्याय मिले, उचित न्याय मिले, उसके लिए जो कुछ भी कदम उठाने हैं सरकार उठा रही है और आगे भी उठाया जाएगा। चूंकि ये मामला अभी कोर्ट में है, तो इसमें जब अगली सुनवाई उम्मीद है बैकवर्ड, नहीं, हम तो बोल तो रहे हैं इसमें, बिल्कुल अब हमेशा बैकवर्डों की लड़ाई लड़ते रहे। जो भी समाज में जो भी तबका न्याय से वंचित रह गया है, चाहे किसी भी प्रकार का न्याय हो, आना चाहिए जो आया था जिस अभी तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट से मामला सुनवाई हो जाने दीजिए अगले महीने, तो उसके बाद फिर उस पर। तो आप सुन रहे थे दीपक प्रकाश, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में आवाज़ उठाया, पाटलिपुत्र ही कर दिया जाए। तो ऐसे में दीपक प्रकाश भी कहते हैं कि मौर्य वंश के समय जो नाम था पाटलिपुत्र, वो नाम फिर से रखा जाए, हमारा जो इतिहास है उसको फिर से दोहराया जाए। तमाम सारी बातें कहते नज़र आते हैं और बजट के माध्यम से जो वो कहते हैं कि बिहार के लोगों के लिए काफ़ी विकास किया जाएगा। पंचायती राज विभाग बहुत तत्पर है बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए। जो पंचायत के माध्यम से कई कार्य जो होते हैं जनता के लिए, वो काम किया जाएगा। तो अब देखना होगा, सदन में आवाज़ देके विपक्षी पार्टी लगातार उठा रही है और ऐसे में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।